पेपर लीक कैसे रुके, पेपर लीक हो क्यों रहा है। देखते हैं वो कह रहे हैं सभी पर एक्शन होगा, कैसे नहीं, प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं, ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। कम से कम रिएक्ट किया, वही अच्छी बात है। अब तो इस देश में प्रधानमंत्री जी के रिएक्शन को ही इतनी बड़ी न्यूज मान लिया गया है, क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, आके वो युवाओं के सवालों का जवाब दे नहीं सकते हैं। हमारे डिमांड चार्टर पे उन्होंने आज तक बात नहीं की। जब उनके खुद के वोटर्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर आज तक रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्शन तो खैर प्रधानमंत्री जी का देर सवेर ही आता है, आधे टाइम तो बाहर विदेशों में घूमते हैं। अभी शायद हो सकता है कुछ दिनों पहले ही भारत आए हों, तो अब जब भी आए तब बात कर रहे हैं। दबाव काबिज करने में कामयाब हो गए सरकार पे, आप लोगों ने दबाव बनाया कहीं ना कहीं? नहीं, हम लोगों ने नहीं, इस देश के युवाओं ने बनाया है। इस देश के युवाओं को देर सवेर ही सही, कुछ सालों बाद ही सही, ये समझ में आ गया है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार एरोगेंट सरकार है। इनको इस देश के युवाओं से कोई सरोकार नहीं है, और अब इस देश का युवा जब खड़ा हो रहा है तब फाइनली सरकार पे दबाव बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर के स्पीच अब बिकॉज वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप सिम्टम को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, आप डिजीज को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे रुके, पेपर लीक हो क्यों रहा है। आप कह रहे हैं कि एक बार पेपर लीक हो गया तो उसके बाद हम सजा दिलाएंगे। अरे भाई, पेपर लीक होने के बाद बच्चों का तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। आप ये बताइए, आप रोक कैसे रहे हैं पेपर लीक को, आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है सिस्टम में। अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी जब एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग क्लास ऑफिसर्स हैं उनमें ये डर रहेगा कि पेपर लीक होना नहीं चाहिए। आप सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करेंगे तब अकाउंटेबिलिटी आएगी। कॉम्पिटेंट मिनिस्टर होने चाहिए, जो है नहीं, वो जब तक नहीं होंगे तो पेपर लीक रुक नहीं सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनी गए हैं। इस्तीफा के बगैर आप लोग नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। अगेन मैंने इसलिए बोला ना, हमें डिजीज ट्रीट करना है। डिजीज इस समय जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है एक नाकाबिल, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का। जब तक वो शिक्षा मंत्री नहीं हटेंगे तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनाए गए हैं। कितनी समस्याएं सुलझ गई है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। थैंक यू। 1.5 महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन ज़ी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है कि आपने एक पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है। कल ऐसी चर्चाएं थी कि आप लोगों को मैसेज आया कि आ जाइए, बात कर लीजिए, लेकिन संवाद नहीं हो पा रहा है, क्यों? उनको बात करनी तो खुद आ जाए। हम तो गए थे 2 दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर। हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप 1.5 महीने से क्या विचार रहे हैं? मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो। इसमें डिस्कशन क्या करना है? आपने चूंकि जेपी नड्डा का जिक्र किया और एएनआई पे ही वो बाइट हुई थी जिसमें आप कह रहे थे कि हमारा टाइम वेस्ट किया गया। आपने ये भी कहा था कि हमारे फोन छीन लिए गए। अब इसी का प्रति उत्तर देते हुए जेपी नड्डा ने एक फोटो डाली है और इसमें दिख रहा है कि आपके पास और जो है सौरभ के पास फोन दिखाई दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं एक मैसेज नहीं, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली टाइमलाइंस भी बताई थी इवेंट्स की। देखिए, हम लोग क्या है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लॉजिकल बात करते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। 12 से 2 के बीच में हमारे फोन्स कॉन्फिस्केटेड थे। 2:15 बजे हमारी नड्डा जी से पहली मीटिंग हुई है, फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है। 2:30 बजे हमारे फोन्स मिले हैं। 2:30 से 3, 3:30 हमें यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट है उसके लिए हमने कॉलिंग्स किए हैं, सारी मीडिया को अपडेट किया है क्या डिस्कशन चल रहा है। 4 बजे वापस एक रिटर्न ऑर्डर के साथ हम नड्डा जी से मिले। वहां पे उस समय हमारे पास फोन थे, ये हमने बहुत क्लियरली बोला भी है। हमने बोला है 12 से 2 के बीच में हमें फोन नहीं दिया गया था, और वही ट्रू है। अब नड्डा जी अपना नैरेटिव फैलाना चाहते तो फैलाए, बट थोड़ी एनर्जी एक्चुअली मुद्दे एड्रेस करने में लगा देंगे तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनम वांगचुक, उनकी परिस्थिति क्या है, वो उनके डिमांड्स भी आप मेरे को अगर बता पाएं, क्योंकि जिसके भी कल कह रहे थे कि कुछ जो मुआवजों की भी बात करी जा रही है। देखिए, सोनम जी की तबीयत ऑब्वियसली अब 26वां दिन है तो बहुत अच्छी नहीं है, वाइटल्स स्टेबल हैं, लेकिन हेल्थ इज कंटिन्यूसली डिटोरिएटिंग। वो बहुत चिंतित हैं इस बात को लेके कि जिस तरह की पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है वो वापस हो सकती है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर पुलिस ब्रुटैलिटी वापस ना हो तो हम लोग और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पे केस करके उनको फंसाया ना जाए। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, और हम लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ दें। उनसे अभी मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि कल भी हमें हॉस्पिटल में एंटर नहीं करने दिया। आज फिर से कोशिश करेंगे और देखते हैं सर से मुलाकात होती है। लिखित रूप से डिमांड उन्होंने रखी है, जिसके कह रहे थे कुछ 1 करोड़ का मुआवजा मांगते। वो तो हम लोगों ने जो डिमांड्स हैं वही चीज़ उन्होंने भी मांगी है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, प्रधान को इस्तीफा लिया जाए, और तीसरी चीज़ किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई कार्रवाई ना हो। कल भी कुछ क्लिप्स वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं कि कुछ हलचल हुई थी वहाँ पीछे भीड़ में, और क्या हुआ था अगर आप बता सकें, क्योंकि उसके बाद संभावित है कि इंटरनेट सेवाएं भी यहाँ कुछ देर के लिए बंद कर। नहीं, इंटरनेट तो बंद किया ही गया था। मैं आपको, मेरे फोन में मैसेज आया है, आप हमारे फोन में ये मैसेज चेक कर सकते हैं, ये देखिए। इंटरनेट कल 12:15 बजे रात का मैसेज है, आप चेक कर लीजिए। इसमें इंटरनेट बंद किया गया था, ये तो फैक्ट है। इंटरनेट बंद किया गया था। यहाँ पे हमें बताया गया कि सीआरपीएफ की एक अलग बटालियन भी डिप्लॉय की जा रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, आंसू गैस के भी गोले कल छोड़े गए हैं। तो ये लगातार ये चीजें हो रही हैं, लेकिन हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हमने बहुत पहले से कह रखा है कि हम एक शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, हम एक अच्छे एजेंडा के लिए बैठे हैं, और यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। कुछ एक ऑब्जर्वेशन है आशुतोष, संभावित है ऐसे सारे प्रोटेस्ट में होता भी है, मैंने कई प्रोटेस्ट कवर किए इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे माहौल में उपद्रवी घुस जाते हैं। इन लोगों को रोकने के लिए क्या करेंगे? वो स्टूडेंट्स के रूप में भी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भी हो सकता है। इन लोगों को रोकने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये बात एकदम, है कि ये बात एकदम आपकी सही है, कर दिया जाए या कैसे भी अटैक। ये आपकी ये बात एकदम सही है, और हम भी उस चीज को लेकर कंसर्न है। 10% फ्रिंज एलिमेंट्स हर प्रोटेस्ट में घुसते हैं जो बदतमीजी करते हैं। हमारी एक वॉलंटियर्स की ऑलरेडी एक टीम है, उस टीम को अब हम और बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि क्राउड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोगों की जो वॉलंटियर टीम है उसको हम अब एक्सपैंड कर रहे हैं, और आज हम और वॉलंटियर्स भी डिप्लॉय करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम मिनिमाइज कर सके इस चीज़ को हम मिनिमाइज करें। संवाद बढ़ेगा आगे कैसे? सरकार के पास है संवाद करने की शक्ति, हम तो आम लोग हैं, हम तो यहीं बैठे हैं, यहीं सो रहे हैं। आप आके निकलिए अपने घरों से, हमसे बात करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।